ओम कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता। अभी हम 69 श्लोक तक कर लिए थे। 70वां श्लोक 70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति तत्त्वतः कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ मनुष्य के बारे में पूछा था और उसमें अब समुद्र का एग्जाम्पल भगवान दे रहे हैं। समुद्र अपने आप में एक अद्भुत चीज है। इस पृथ्वी पे जल बहुत है और जल लिक्विड फॉर्म में, और इतना जल होते हुए भी बहुत थोड़ा सा परसेंटेज है जो पानी पीने के लायक है। बाकी सागर का सारा पानी खारा है। चैप्टर 10 में भगवान 24वें श्लोक में बोलते हैं सर्षामस्मि सागर। सागर जितने जलाशय हैं उन जलाशयों में सागर मेरी विभूति है। विभूति उसको कहते हैं कि जिसके ऊपर चिंतन किया जा सकता है, भगवान का चिंतन किया जा सकता है। जिन जिन भावों में भगवान का चिंतन किया जा सकता है वो भगवान की विभूति है। और उसमें समुद्र एक भगवान की विभूति है। समुद्र का पानी खारा होता है और इतनी नदियाँ घिरने के बाद इतने सारे कितने नदियाँ और कितना पानी उसमें गिरता है। जब बारिश होती है तो पूरा नदियाँ उफान पे होती हैं तब भी पानी गिरता है, और जब बारिश नहीं होती है तो नदियाँ सूख जाती है काफ़ी, और कुछ नदियों में कम पानी रह जाता है तब भी पानी गिरता है। लेकिन समुद्र का जल स्तर वहीं का वहीं रहता है। उसके खारेपन में न कमी होती है न ज़्यादा होता है। तो ये जो है ये अचल और प्रतिष्ठित भाव है समुद्र का। और समुद्रों में देखिए लावा भी गिरता है, समुद्र के अंदर भी नदियाँ बहती हैं। अलग अलग समुद्रों के अलग अलग पानी के रंग हैं, अलग अलग जीव जंतु होते हैं। तो इस तरह से अगर समुद्र के ऊपर ही अगर विचार करें तो बहुत सारे विचार हैं जिनको हम देख सकते हैं और हम उससे भगवान की कल्पना कर सकते हैं। ये बहुत ही विचित्र है, लेकिन ये सब चीज़ इससे भगवान क्या कल्पना करवा रहे हैं यहाँ पर, वो जब हम 10वें चैप्टर में आएंगे तब बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जैसे संपूर्ण नदियों का, इतनी सारी नदियों का चारों ओर से जल परिपूर्ण समुद्र में आकर मिलता है, पर समुद्र अचल स्थिति में रहता है। यहाँ पर बोला है इसको कि अचल प्रतिष्ठितम। अचल, अचल का मतलब लेवल ऊपर नीचे नहीं होता है। प्रतिष्ठम मतलब उसका जो भी खारापन है, जो भी उसका स्वभाव है, समुद्र का स्वभाव बदलता नहीं है। आपने ये भी देखा होगा, दो समुद्र जब आपस में मिलते हैं तो एक का रंग बिल्कुल अलग है, दूसरे का रंग अलग है। तो इस तरह से ये समुद्र एक अपने आप में एक विशेष है और इसके अंदर ये इसकी मर्यादा बिल्कुल ही अटल है, अचल है। तो ये बोले कि जिस समुद्र अपनी अचल स्थिति में रहता है, जैसे कि तद्वत कामा, जैसे कि भोग, कामा मतलब
यहाँ भोग पदार्थ हैं। इस संयमी पुरुष को, जो संयमी पुरुष होता है, स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है, उसको भोग अपने आप प्राप्त होते हैं। बोले कि ये भोग प्राप्त होने पर भी उसके अंदर कोई विकार नहीं आता है, वो परम शांति को प्राप्त होता है। लेकिन जो कामना वाले हैं, काम कामी मतलब इच्छा, भोगों का नाम काम है, और पाने की इच्छा करने का जिसका स्वभाव है उसको काम कामी बोला है। तो जो काम कामी है उसके मन में इसका परिवर्तन होता है, इसका चिंतन होता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ है उसके मन में इन भोग पदार्थों का कोई चिंतन नहीं होता है। ये यहाँ पे बताया है कि भगवान ने बताया है स्थित प्रज्ञ आदमी का मन की स्थिति बिल्कुल स्थिर होती है। ये समुद्र का एग्जाम्पल लेके बताया है। अब 2 श्लोक और रहे हैं, वो 2 श्लोक हम अगले प्रवचन में लेंगे। और आज हम जो सीख हमको मिली यहाँ तक, आज हमने 70 श्लोक कर लिया है और अब 2 श्लोक बाकी हैं। 2 श्लोक हम अगले प्रवचन में करेंगे और यहाँ जो सीख हमको मिली है उसको हम देखते हैं। पहले तो हम ये समझे कि हमने बात की थी कि हम विचार, क्रिया और फल के हिसाब से इस गीता को पढ़ रहे हैं। इस दूसरे अध्याय के अंदर 4 दृश्य हैं। दृश्य नंबर 1 श्लोक 1 से लेके 10 तक, दृश्य नंबर 2 11 से 30 तक, दृश्य नंबर 3 31 से 38 तक, और दृश्य नंबर 4 39 से 53। देखिए, समझिए, 1 से 10 जो हैं वो ज़्यादातर अर्जुन बोले हैं। 2 श्लोक उसके अंदर भगवान के हैं, लेकिन बाकी अर्जुन के हैं। लेकिन उसके अंदर विशेषता यही है कि अर्जुन ने ये बोला, शिष्यस्तेयम शिष्यस्तेयम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान को बोला, मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आया हूँ, और आप मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए जो बात है वो कहिए। तो ये जो भाव है ये सबसे ऊंचा भाव है, और हमको चाहिए कि हम कभी भी, हम जब ऐसी स्थिति में हों और हम किसी की उसमें हों, शरण में हों, तो हमको इस तरह से बात करनी चाहिए। ये एक हमको सीख यहाँ पे 1 से 10 श्लोक तक मिलती है। 11 से 30 श्लोक सांख्य योग के हैं, और सांख्य योग का मुख्य जो बात है वो यह है कि अनात्म वस्तु से ध्यान हटाकर आत्मा पे ध्यान केंद्रित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन फिर भी और क्या क्या बातें उसमें हुई वो भी हम समझ लें। उसमें हुआ, एक तो देह में ये मात्रा स्पर्शा जो है, इंद्रियां जो हैं, ये हमको विचलित करती है। वरना आत्मा तो अजर और अमर है, असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है। शरीर नित्य, शाश्वत और अनादि है। देही चिंतन का विषय नहीं है, ये निर्विकार है। देही संपूर्ण प्राणियों में, सब प्राणियों में अवध्य है, इसको मारा नहीं जा सकता, और किसी भी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। ये हमको 11 से 30 श्लोक तक हुआ था। उसके बाद में लोक व्यवहार की बात हुई थी, और लोक व्यवहार में मुख्य बात ये हुई थी कि ये जो है आपका 31 से लेकर 38 श्लोक हैं, 8 श्लोक हैं। कर्तव्य कर्म करना चाहिए, प्रवाह पतितम जो कर्म होता है उसको करना चाहिए। और उसको करने के लिए जो और बातें हमें समझ में आई वो ये थी कि शास्त्र, धर्म और कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख में समता रखनी चाहिए। अन्यथा अपकीर्ति, बोला भगवान ने कि तेरी अपकीर्ति होगी,
तो पाप को प्राप्त होगा। तेरे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और न करने वाले वचन तेरे को बोलेंगे, और यह सब मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी है, इसलिए तू युद्ध कर। उसके बाद के अंदर 39 से 53 तक कर्म योग की बात हुई थी। जो बात सांख्य योग में बताई थी वही कर्म योग के माध्यम से बताई, और कर्म योग के अंदर भगवान ने बताया कि समता ही परमात्मा स्वरूप है। मुख्य बात यह है कि समता ही परमात्मा स्वरूप है। इसके अंदर हमने जो दूसरी बातें समझी थी, वो समता का नाश नहीं होता है, भय से रक्षा करेगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक लक्ष्य निश्चय करने वाली बुद्धि होती है। बहुशाखा बुद्धि काम, स्वर्ग, भोग, फल, वेद, पुष्पिता, परमात्मा में एक निश्चय बुद्धि नहीं होती है। तीनों गुणों से रहित निर्द्वंद सत्य और कामना से रहित हो जा, तीनों गुण त्रिगुण रहित हो जा, और कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में किंचित भी नहीं है। योगस्थ होकर कर्म कर, अच्छा बुरा त्याग कर, और सकाम कर्म की प्रवृत्ति से त्याग करके समता का आश्रय ले। यह पाप पुण्य दोनों का नाश कर देता है, और फिर वह निर्विकार वैराग्य और योग को प्राप्त होता है। तो ये कर्म योग से बताया था। इसके बाद के अंदर हमने देखा था कि बहुशाखा बुद्धि का हमने एक डायग्राम बना के, ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम से हमने समझने की कोशिश की कि बहुशाखा बुद्धि जो है ये इसका फल, ये क्रिया है, क्रिया नंबर 1 बहुशाखा बुद्धि, इसका फल है जन्म मृत्यु। ये जो है इसका जन्म मृत्यु इसका फल है। उसके बाद के अंदर हमने कर्म योग की बात की थी, और कर्म योग के अंदर हमने ये डायग्राम लिया था, और ये डायग्राम के अंदर हमने देखा कि इसके अंदर योगस्थ होके आसक्ति रहित होकर कुशलतापूर्वक बुद्धि की शरण में निर्विकार वैराग्य और निश्चल, ये कर्म योग को प्राप्त होता है। आसपास की जितनी भी वो परिस्थितियाँ होती हैं उसको हमको ग्रहण करके, जैसे पेड़ पौधे उससे बढ़ते हैं वैसे ही हमको ये अनुवर्तन है, इसको हमको देखना चाहिए, और इसका जो फल है वो मोक्ष है। तो ये हमने 2 क्रियाएं देखी थी, और तीसरी क्रिया 55 से 58 श्लोक में थी, वीत राग भई क्रोधा। यहाँ पर भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था, और प्रश्न के उत्तर में भगवान ने बहुत सारी क्रियाएं दी हैं, कम से कम 1 2 3 4 5 6 क्रियाएं दी हैं। तो 6 क्रिया में सबसे पहले बताया तू वीत राग भई क्रोधा नहीं हो। ये 55 से 58 श्लोक तक हुआ। उससे आसक्ति रहित होने का एक फॉर्मूला भगवान ने बताया कि कैसे आसक्ति से रहित होना चाहिए। और फिर 59 से 61 3 श्लोक में भगवान ने रस बुद्धि की बात की, और रस बुद्धि के नाश के लिए बात की, और बोला कि मेरे परायण होकर तू बैठ जा, और इससे तेरे को परमात्मा तत्व का अनुभव होगा। तो ये जो बताया, और अगर ये तू नहीं करता है तो क्रोधा भवति सम्मोह। तो वो हमने 2 श्लोक देखे थे। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वृद्धांश बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो उसका नाश होता है। तो हमने ये देखा था कि क्रोधात् भवति, इसमें बुद्धि का नाश होता है और आदमी का पतन होता है। उसके बाद में 64 से 65 परमात्मा परायण, तो उसमें प्रसाद मिलता है। प्रसाद क्या है कि अंतःकरण की निर्मलता प्रसाद है। तो परमात्मा में ध्यान लगा के बैठने का भगवान ने बताया कि ये इसको करना चाहिए। और 66 से 68 में इंद्रियां वश में रखनी चाहिए,
तो इसके अंदर भगवान ने बताया था तस्मात् महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सरलता वश में की हुई हो उसकी बुद्धि स्थिर है। तो ये यहाँ पे स्थिर बुद्धि की बात की थी। और अब समुद्र के आचरण का बात कर रहे हैं। तो समुद्र के जैसे हमारे को रहना चाहिए, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह का जो आचरण है, और अगले 2 श्लोक में ये ब्राह्मी स्थिति है। और ये ब्राह्मी स्थिति हम अगले 2 श्लोक में नेक्स्ट प्रवचन के अंदर हम इसको लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारी ज्ञान की बातें हैं। ये ज्ञान की बातें हम जानते हैं, लेकिन व्यवहार के अंदर हम इसको भूल जाते हैं। तो ये जो भूलना है यही अज्ञान है, और इसको हमको समझना पड़ेगा। और ये अगले 2 श्लोक जो हैं हम अगले प्रवचन में लेंगे। राम।